मतलब गाँव में हमारे यहाँ उसको बोलते हैं कि वो जो अंग्रेजी फिल्मों का अमिताभ बच्चन ओह कि साहब एक बात बताइए आपको किस फिल्म के लिए ऑस्कर दिया जाना चाहिए। हाँ तो ऐसे ऐसे थोड़े बार बार खजुआया, फिर कह रहा है कि हर फिल्म के लिए। क्या बात है। फिल्मों के बारे में तो आप मुझसे ज़्यादा मुझे लगता है फिल्में आपने देखी होंगी, आपके भी। नहीं, मुझे जैसे क्या है, मतलब बाकी तो शुरुआती जीवन में तो वही रहा कि जिसमें हाँ मारधाड़ न हो, हाँ हाँ, जिसमें हीरो पटक के मार न डाले, तो है ना, मजा वो नहीं फिल्म आता। नहीं है। आयन मौके पे ना आ जाए। हम्म अब जो वही जो जैसे राजू श्रीवास्तव सर का एक बड़ा अच्छा वो एक्ट है कि वो कहते हैं कि हमने टाइटैनिक देखी और एक वो लफू जन्ना टाइप का हीरो था हाँ। और वो एक तो पटरा पकड़ के हीरोइनिया जो है ऐसे ऐसे लेटी रही हम्म। और जाती रही और हीरोवा जो है ऐसे भाई एक बड़ा सा बांस लाता ऐसा बम्बू और बम्बू से ऐसे जहाज को ऐसे पलटी पलट करना देता। मांगता रहा, है ना, ऐसे पलट देता तब ना मानते कि फिल्म देखी। जैसे शुरुआती जीवन में तो मैंने भी वो मिथुन वाली फिल्म में जिसमें कि वो साइकिल के पीछे से तमंचा मार रहा है ना, वो बच जा रहा है, ठीक है, साइकिल उसका रक्षा कवच है। हाँ, मतलब अजीब ये- वो गरीब टाइप की चीजें पहले वही रही। लेकिन मेरा एक मित्र है जिसके बाद मतलब मेरी जो सिनेमा की समझ है वो बदली और कोशिश की मैंने कि नए तरीके से चीजों को देखा जाए। अमरजीत अमरजीत के पास लैपटॉप हम्म था तो डीवीडी खरीद के हम लोग लाते थे और उसके पास पहले से बहुत सारी थी। हाँ तो वो पहले मैंने देखी, फिर नई खरीद के लाए। मतलब एक बार हमने कबाड़ी को लगभग 2 बोरी डीवीडी बेची। अब उससे तुम समझ सकते हो कि क्या फिल्म है। अब मैं फिर बताता हूँ क्या देखा हमने। और एक नरेंद्र तिवारी मेरा मित्र है, बहुत तगड़ी जो है किताबें पता है उसको, बहुत अच्छी जो है, बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा राइटर है, बहुत समझ उसकी बहुत डेवलप है। तो वो किताबें के साथ साथ फिल्में भी बताता था। ठीक तो है। पहली फिल्म जो मुझे मतलब अमरजीत ने रिकमेंड की हाँ वो शशांक रिडेम्पशन करके एक movie है। शशांक रिडेम्पशन IMDb रेटिंग में सबसे ज्यादा सबसे मुझे लगता है ऊपर है टॉप वो। पे है। तो गॉडफादर के बाद सेकंड नहीं, नंबर पर है। गॉडफादर से भी ऊपर है, ऊपर है? मेरे ख्याल अच्छा, से ठीक। फर्स्ट पे है। अब तो इधर अब बीच तुम पता जैसे नहीं मैं क्या। उसको मुझे क्यों अच्छी लगी वो बताता हूँ। जैसे कोई सामान्य मानवी उसको देखेगा उसको लगेगा हाँ। कि यार क्या ही हो रहा है, नहीं, रोज वही शानदार जेल फिल्म दिखा है, रहा है, रोज वही शानदार जेल दिखा फिल्म रहा है, है। हाँ। लेकिन मुझे उसका जो सबसे बढ़िया पार्ट लगा वो मैं बताता हूँ तुमको कि जब वो भागने वाला होता है और वो जो है वो मॉर्गन फ्रीमैन साहब, मॉर्गन फ्रीमैन क्या एक्टर है, क्या एक्टर है। मॉर्गन फ्रीमैन को एक बार किसी पत्रकार ने पूछा कि साहब एक बार बताइए आपको किस फिल्म के लिए ऑस्कर दिया जाना चाहिए। हाँ तो ऐसे ऐसे थोड़े बार बार खजुआया, फिर कह रहा है कि हर फिल्म के लिए। क्या बात है। मतलब मैं हर बार ऐसे ही काम करता हूँ, बाकी तुमको नहीं पसंद आया छोड़ो। अच्छा खैर तो एक उनके बारे में और बात बताता हूँ। हाँ। मॉर्गन फ्रीमैन जो थे वो कभी जवान नहीं थे। अरे यार ते कह आप रहा है अभी, हाँ नहीं आप है। किसी नहीं नहीं नहीं, है ये अच्छा, मैं जवान समझ गया, ठीक मैं है, समझ गया। जवान नहीं ही थे। वो हाँ, नेवर मतलब यंग। बिल्कुल सही बात है, वो यंग आप वाला कोई भी देखे ही पिक्चर नहीं उठा गया। लो हाँ, ये सही कह रहे उसमें हो। बूढ़े ही है। अरे उसको जैसे गांव में हमारे ना, मतलब इसको अन्यथा ना लिया जाए कि मतलब गांव में हमारे यहाँ उसको बोलते हैं कि वो जो अंग्रेजी फिल्मों का अमिताभ बच्चन ओह ऐसे बोलते हैं मॉर्गन उनको। फ्रीमैन खैर तो उसमें मुझे जो सबसे अच्छा पार्ट लगता है कि जब वो भागने वाला होता है बताता है। एक तो पहला तो ये कि जो वो सैकड़ों खत लिखता है कि लाइब्रेरी में किताबें नहीं है हाँ और हार नहीं मानता वो सीए जो है जिसके ऊपर अपनी ही पत्नी के कत्ल का आरोप है, जो कि वो है नहीं, ठीक है, हाँ। तो जो कातिल वो है नहीं, तो वो जो है क्या नाम है किताबों के लिए खत लिखता है कि यहाँ अच्छी किताबें नहीं, किताबें मंगवाइए। दूसरा मुझे सबसे अच्छा पार्ट उसका ये लगता है कि जब वो भागने वाला होता है और उसको नहीं बताता है मॉर्गन फ्रीमैन को, जबकि सबसे अच्छा साथी होता है वही उसका, होता सालों तक जेल में रहने के बावजूद उसको नहीं बताता। वो कहता है कि देखो तुम तो बाहर जाओगे ही, मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम एक काम करना कि जब तुम यहाँ से निकलोगे, मॉर्गन फ्रीमैन के लिए वो कहता है कि जब तुम यहाँ से निकलोगे तो तुम तो जानते हो मेरा घर किधर है, मेरा गांव वहाँ तक, यहाँ इस शहर से यहाँ से बस लोगे, मेरा गांव एक सड़क के किनारे ही है और छोटा सा गांव हो, वहाँ तुम्हें ये बस इतने बजे निकलती है और यहाँ पे उतार देगी। वहाँ एक खेतों के बीच एक बड़ा सा पेड़ है जैसा कविताओं में होता है। मतलब उसका अनुवाद जिसने हिंदी में भी किया, मैंने हिंदी माध्यम से सुंदर देखा, कह रहा है कि जो है क्या नाम है कि ऐसा पेड़ है जैसा कविताओं में होता है और उस पेड़ के आसपास बड़ी सी चारदीवारी है। उस बड़ी सी चारदीवारी में तुम देखोगे सारे पत्थर एक कलर के हैं, लेकिन एक काला चमकीला पत्थर लगा होगा और उसके नीचे मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ रखा है। जब कभी तुम जाओगे तब तुम उसे निकाल के उसके पीछे देखना कि क्या रखा है, मेरी इच्छा है। और फिर मुझे खत में लिख के बताना या कभी मुझसे मिलने आना तो बताना कि उसमें क्या था। ये घटना होती है, रात को भाग जाता है। रात को वो तो भाग जाता है
लेकिन ये जो मॉर्गन फ्रीमैन यहाँ रह जाता है, उसकी 2-4 महीने बाद रिहाई होती है। 2-4 महीने बाद उसको अच्छे व्यवहार के लिए उसकी वो होती है काउंसलिंग, और वो उसको भी छोड़ दिया जाता है। तो वो अपने घर न जा करके, कुछ अपना काम न करके, सबसे पहले वो बस पकड़ता है और वहां जाता है जहाँ कविताओं जैसा पेड़ था, और कविताओं जैसे पेड़ के पास जाता है और पूरी बाउंड्री के कुछ छानता है, पूरा देखते देखते एक काला सा चमकीला पत्थर उसको मिलता है और वो हटाता है उसको, और उसके पीछे पन्नी में एक खत, कुछ पैसे, एक पासपोर्ट टाइप की चीज, ऐसी चीजें रखी रहती है। क्या बात। और उसको जब खोलता है तो उसमें एक खत रहता है। वो खत मतलब इतना प्यारा, मतलब निश्चित तौर पे जो अब्राहम लिंकन साहब का खत है मास्टर के नाम, वो मेरा सबसे फेवरेट खत है। उसके बाद अगर कोई फेवरेट खत है मेरा तो ये वो कहता है कि प्यारे दोस्त, उसमें लिखा है कि प्यारे दोस्त, जबकि तुम इसे पढ़ रहे होगे तो इसका मतलब है कि तुम बाहर आ चुके हो। इस पर्स में, इस मतलब इस पाउच में कुछ पैसे हैं, एक पता है, एक पासपोर्ट है, यहाँ आ जाना, दोनों भाई रहेंगे। क्या बात है। मैंने यहाँ एक साम्राज्य बनाया। तो जैसे उस पूरी फिल्म में क्या मतलब जान है, तुम सोचो कैसे वो योजना बनाता है, कैसे चीजें करता है। एक तो ये बात,